तो देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो इकट्ठा हुए हैं, एक मकसद को लेकर इकट्ठा हुए हैं और छात्र अनुशासन में प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ काफ़ी दिनों से लोग अपने सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोई उनको जवाब नहीं मिल रहा था। यहाँ पर कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ का पानी ऐसा पानी है कि एक बार आप पी लें तो आपको हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और वाईफाई ऐसा लगता है कि हम लोग 2005 में जी रहे हैं, उस प्रकार की स्पीड है। और फीमेल के लिए वेंडिंग मशीन और काफ़ी मुद्दे हैं इनके, हम लोग चलेंगे जानेंगे हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट प्रिंस कुमार जी से कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं और वो ऐसा उनके स्टेप क्यों लेना पड़ा, क्यों उनको ये जवाबदारी देने के लिए सवाल उठाने पड़े प्रशासन के खिलाफ और इस तरह के कदम उठाने पड़े। जहाँ तक हमें ज्ञात है कि काफ़ी बार एप्लीकेशन लिखा गया, काफ़ी बार चीज़ें की गई, लेकिन उनके कान पर जू भी नहीं रहेगा। वो बस सुनते गए और एक कान से सुना और दूसरे कान से टाल दिया। बात बहुत हद तक बढ़ गई। आज से नहीं, उमंग भवन 2015 से चल रहा है और वही कंडीशन है वाईफाई की, वही कंडीशन है पानी की, वही कंडीशन है सभी कुछ की। कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। और बाकी जो लोग यूनियन मेंबर को आपने चुना था, उन लोगों ने भी शुरू में आवाज़ उठाया था, लेकिन अभी तो वो नदारत नज़र आ रहे हैं, कहीं नहीं नज़र आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रेसिडेंट है प्रिंस कुमार वही नज़र आ रहे हैं। आपने जिनको वोट दिया न दिया वो अलग बात है, लेकिन ये प्रिंस कुमार आपके सबके हैं और आप सभी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर चीज़ें बदलेंगी तो सिर्फ प्रिंस कुमार के लिए नहीं बदलेगी, सभी के लिए बदलेगी। जैसे कि लाइब्रेरी में एसी की बात का मुद्दा इन्होंने उठाया है। LC1 में लाइब्रेरी में आ चुका है और CLC में भी एसी आ चुका है और अपना LC2 की लाइब्रेरी तो अभी हाल फिलहाल में बनी है, नई लाइब्रेरी बनी है, तो एसी क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली की जो टेम्परेचर है वो तो आपको ज्ञात ही होगा कि कितना अधिक गर्मी हो जाती है, पसीने से लोग तरबदर हो जाते हैं और किस प्रकार से पढ़ाई हो पाए। और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बार यहाँ कट जाती है। जनरेटर नाम का बस लगा हुआ है, वो चलता ही नहीं है, बस एक दिखाने के लिए है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऊंची दुकान फीकी पकवान की जो मुहावरा है वो इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ये काम करते ही नहीं हैं। और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप करना होता है तो NOC वगैरह भी सुनने में आता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। CLC और LC2 में नहीं मिल रहा है, CLC में मिल रहा है, LC1 में मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, कौन किस ईयर से है, एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, तो आप बताएं आप किस ईयर से हैं और क्या आपके मुद्दे हैं, क्यों आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम फर्स्ट ईयर से हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ताकि हम लोग की जो मांग है पूरी हो जाए। जैसे पानी का व्यवस्था नहीं है और क्या बोलते लाइब्रेरी में ये नहीं है, AC नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ सैनिटरी पैड और वो सब मशीन का वो सब की बातें के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप बताइए। मैं फर्स्ट ईयर छात्र नाम? अनिकेत आनंद। हाँ, और हम यहाँ यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए कि यहाँ ना तो पानी पीने के लिए कुछ है व्यवस्था, ना ही लाइब्रेरी में AC का है और ना ही कोई सुविधा वैसा नहीं है, जो कि वाईफाई नहीं चल रहा है। यही सब मुद्दा के कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए क्या हुआ, आपका नाम किस ईयर से मेरा है? नाम आशीष पांडे है। मैं LC2 फर्स्ट ईयर से हूँ। यहाँ पे पानी पीने के लिए सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग सुबह आते हैं रूम से पी करके पानी, तो बाहर को रूम पे जाते हैं तभी पानी पीने को मिलता है। यहाँ पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। उसके बाद फिर वाईफाई की समस्या है, वाईफाई बिल्कुल नहीं चलती यहाँ पे। यही सारी समस्याएं हैं। हम लोग इसी सारे मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, आपका मुद्दा जरूर रंग लाएगा और ज़रूर एक ना एक दिन सही होगा सभी कुछ कंडीशन। हाँ जी, आपका नाम क्या हुआ और आप कैसे यहाँ पर इकट्ठा हुए और क्या आपका मकसद है, बताएं। My name is Pushpak Kumar. I am from second semester LC2 student, and we are all gathered here in order to have some issues that are very common issue faced by the student over here, such as especially first of all is the potable drinking water, which is not available to any student. We are spending 6 to 8 hours of our daily life in this campus, and being a part of Central University, at least we deserve a clean water in order to spend our time and be healthy. अगर यहाँ आप देखेंगे तो पानी का एक भी किसी भी फ्लोर पे अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से 6 से 8 घंटे अगर हम 1 लीटर पानी लेके भी आते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट है जो लेके नहीं आते तो शेयर करना पड़ता है।
दूसरा इशू है कि इस कैंपस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी बाकी कॉलेजेस है उसमें वाईफाई की अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलता है। हमारे पास DU का जो है ई-लाइब्रेरी होने के बावजूद हम वाईफाई से कोई बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं, अपना डाटा भी कैंपस के अंदर अच्छे से काम नहीं करता है। ऐसा लगता है जैमर लगा हुआ है। जैमर लगा हुआ है, जो भी है 2G की तरह बिहेव करता है। मतलब Jio का तो कोई बिल्कुल भी चलता नहीं, एयरटेल में थोड़ा बहुत स्पीड रहता भी है। तो इस वजह से यूनिफॉर्म सारे बच्चों के लिए वाईफाई फैसिलिटी तो मैंडेटरी है, जो होना चाहिए। उसके बाद हमारा इशू है कि जैसे गर्ल्स के लिए कॉमन रूम होना चाहिए जहाँ पे सैनिटरी पैड वगैरह अवेलेबल हो, ताकि उनको किसी भी तरह से इश्यूज फेस ना करना पड़े। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, हमारे प्रेसिडेंट साथ में बैठे हुए हैं। आज के टाइम पे हर कैंपस के अंदर प्रेसिडेंट के पास बैठने के लिए रूम होता है जहाँ पे वो किसी भी तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सके। बट हमारे कैंपस में एक सिंगल देखने को ऐसा मिल रहा है जो हमारे पास कोई भी यूनियन के लिए रूम नहीं है। हमारे बाहर से गेस्ट आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं। हम तो चलो कहीं काम चला भी ले, बाहर बैठ के मीटिंग कर ले या कहीं भी गैदर करके क्लासरूम में काम चला ले, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं उनको कहाँ बिठाएंगे? गेस्ट आते हैं, स्पॉन्सर आते हैं, उनके लिए हमारे पास अरेंजमेंट नहीं होता, तो उनको तो हम कहीं नीचे नहीं बिठा सकते या इधर उधर लेके नहीं जा सकते। वो इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर आएंगे, तो वो इतना तो डिजर्व करते हैं ना कि उनको एक अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ बिठाया जा सके, उनको ग्रीट किया जाए, बाकी स्टूडेंट मिल करके अपना जो भी डिसीजन होगा वो ले सके। इसके अलावा छोटे मोटे और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गर्मियाँ, दिल्ली की गर्मियाँ ऐसी फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। और दिल्ली की गर्मियों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉज में रह रहे हैं, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनके पास रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, वो जैसे तैसे काम चला रहे हैं। तो जिनका घर है उनके तो ठीक है, बट बाकी बच्चे जो यहाँ लाइब्रेरी में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट AC की फैसिलिटी लाइब्रेरी में तो होनी चाहिए, जो कि बाकी लाइब्रेरीज में है भी। CLC का लाइब्रेरी हो गया, LC1 का लाइब्रेरी हो गया, या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया, सारे के अंदर AC लगा हुआ है। बट हमारे कैंपस के लाइब्रेरी में कोई AC की फैसिलिटीज़ नहीं है। फ़ैन भी है तो उतना अच्छा, मतलब उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह दिक्कत है, तो AC तो उसमें चाहिए ही होगा। बस ये छोटी छोटी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ गैदर्ड है, और हम लोगों का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा मुहिम आपने उठाया है आप लोगों ने मिलके, और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, तो एक एक मिलके अनेक होते हैं। तो अच्छा स्टेप है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और यहाँ किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में आप बताएं। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं सेमेस्टर 2 का छात्र हूँ, LC2 का। और यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम जो चल रही है हमारे ये LC2 में, उसके कारण से। तो जैसे बाकियों ने बोला, यहाँ पर मेन जो कारण है, सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला तो हमारा ये पानी का जो सबसे समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या है। उसके बाद आपका वाईफाई का समस्या है, क्योंकि अभी 5G ज़माने में अगर आपको इंटरनेट नहीं हो आपके पास, तो कोई काम नहीं हो सकता आपका। और कॉलेज में यहाँ पर हमारा इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता है, वाईफाई तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद दिल्ली की गर्मी आपको पता है 45 जाती ही जाती है। अगर गर्मी में अगर AC ना हो, हम ये पूरे कॉलेज में AC लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल लाइब्रेरी में कर रहे हैं। अगर लाइब्रेरी में भी लग जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि अगर कोई छात्र पढ़ रहा है और वो अच्छे से पढ़ पाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। और फिर उसके बाद आपका बात हो गया कॉमन रूम। गर्ल्स कॉमन रूम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर उन लोग को बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट प्रिंस कुमार जी से, जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। हाँ, तो प्रिंस जी, आप जब से बने हैं तब से काफ़ी दिन हो चुके हैं स्टूडेंट यूनियन को बने हुए, और अभी तक काफ़ी कम ही काम हुआ है। बस एक वॉशरूम दिखता है, थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, उसके अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन भी दिया इनको, फिर भी ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो आपने स्टेप लिया, और आपके साथ साथ स्टूडेंट यूनियन में और भी लोग थे, तो वो लोग आपके साथ अभी खड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अकेले स्टूडेंट यूनियन को प्रतिनिधित्व करते हुए अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और आपके साथ लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या क्या हैं, और उस मुद्दे को किस प्रकार से सही किया जा सकता है, आप बताएं। देखिए, पहली बात तो संतोष जी आपका धन्यवाद जो आप आए। धन्यवाद। अब जिस दिन से मैं प्रेसिडेंट बना उसके दूसरे दिन से मैंने अपना काम शुरू किया था। अगर आपको याद हो, आपका पेपर चल रहे थे। हमेशा जब यूनियन की बात आती है तो प्रेसिडेंट को ही खोजा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं एक छात्र हूँ। पहले प्रेसिडेंट आप लोगों के प्यार ने बनाया, उस प्यार को हमेशा एक दिल में बना के रखता हूँ, और इसीलिए आज यहाँ बैठा हूँ, ताकि जैसे मेरे कुछ जो भाई साथ बैठे हैं, जो बहनें और लड़कियाँ जिनका इश्यूज़ हैं जिनकी, तो मेरे जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं कि आप इनको पूरा करने में साल लगाएं, 2 साल लगाएं।
ये कुछ छोटे मोटे मुद्दे हैं जो हर एक यूजी के कॉलेज में बेसिक कम्युनिटीज़ की बात है। आप कोई भी यूजी कॉलेज पकड़ लो, वहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम है, जहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। दूसरा चीज़ जो हमारा लाइब्रेरी का इशू है, आप LC1 में लाइब्रेरी में AC है, CLC में नहीं है, लेकिन ये भेदभाव LC2 के साथ क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और वो जितने तानाशाही प्रशासन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब उनसे मैं बताने जाता हूँ तो बोलते हैं कि कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा, ये हमें आप ना बताएं, ठीक है? तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या जो हमारा LC2 है हार्वर्ड के अंदर आता है या कैम्ब्रिज के अंदर, जो डीन को ये सुनाई नहीं दे रहा। जो चौथा मुद्दा है वो बात करता है अटेंडेंस की। बच्चों को आप डिटेन कर देते हो, बच्चा पूछने आता है मेरी अटेंडेंस कितनी है, आप उससे बोलते हो 60%, 55%। तो आप एक ट्रांसपेरेंसी लो, आप हर महीने अटेंडेंस अपलोड करो, जो कि और सेंटर्स में होता है, जो सेंटर्स में हो ना हो, लेकिन मैं अपने LC2 में मांगूंगा। LC2 में नहीं होता। मेरा जो LC2 है वो कैम्ब्रिज का नहीं है, वो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। और जो डीन बैठी है तानाशाह, वो भी लॉ फैकल्टी की है, कोई कैम्ब्रिज की नहीं है वो। और एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, मैं कोई नॉर्मल छात्र नहीं हूँ, एज अ प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ कि आप लोग बोलते हो, जो बच्चे बोलते हैं कि सवाल उठाए थे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आज मैं उनके लिए रियलिटी के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, वरना मेरा कोई मकसद, मैं भी चाहता तो जैसे और अन्य यूनियन के मेंबर्स हैं जो जीते चुनाव उसके बाद से लापता हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है हवाबाजी करना, मेरा काम हवाबाजी करना नहीं है। तो मैं आप लोगों का जो ही मुद्दे हैं, ये इतने बड़े भी नहीं है कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। मैं इसके लिए बैठा रहूँगा। पिछले प्रोटेस्टों में भी आपने देखा हो, चाहे वो एग्जामिनेशन की बात करता हो, चाहे कोई बात करता हो, मैं आपके लिए यहीं बैठा रहूँगा, यहीं रहूँगा जब तक ये पूरे वादे पूरे नहीं हो जाते, सारे मुद्दे नहीं हो जाते, मैं यहीं मिलूँगा। तो आपके जो मुद्दे थे उसको एक एक करके बताएं, क्या क्या थे और उसका कैसे समाधान हो सकता है आपके नज़रिए से। देखिए, पहला मुद्दा तो गर्ल्स कॉमन रूम का है। आप फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक लेके कहीं भी फ्लोर में जाइए, आपको हर फ्लोर में कमरे खाली हैं। तो आप एक कमरा अलॉट करो जहाँ कुछ कुर्सियाँ रखो, कुछ सोफे रखो, कुछ पंखे लगाओ, कुछ लाइट लगाओ, ताकि कोई भी बहन किसी को परेशानी आती है तो वो अपने गर्ल्स कॉमन रूम में जाके वो अपनी परेशानी को हल कर सके। सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, आपको ही पता, हम लॉ के स्टूडेंट्स, अगर किसी के पीरियड्स आते हैं तो वो जाके पहले मेडिकल स्टोर से अपना पैड नहीं खरीदेंगे। जब वो बेसिक इम्यूनिटी है तो ये कॉलेज प्रोवाइड कराएगा ना, हमारे पास मेडिकल रूम है। तो ये तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। दूसरी बात, अटेंडेंस का मुद्दा, आप हर महीने अपलोड करो, जो ब्लैक लिस्टेड है उनका नाम चढ़ाओ, ताकि उनको पता हो पहले से। हाँ, ये इतना बड़ा नहीं है। तीसरा चीज़, RO प्यूरीफायर का। आप यहाँ का पानी पी रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ क्या PIC सर, डीन मैडम कोई नहीं पीते हैं पानी, यहाँ का पानी पीते हैं? वो स्पेशल पानी मंगवा के पीते हैं। तो मैं उन्हीं, अब हम भी तो बच्चे, हम पैसा दे रहे ना, हमारा हक है ना। राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए। तो स्पेशल क्या है इसमें? अब ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं और से आ रहे हैं, नहीं, एलियन नहीं है ना, नहीं। तो हमें भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप ट्रीट कर रहे हो। और तो अपने लिए जो स्पेशल पानी मंगवाते हो, बच्चों के लिए मंगवा दो। हाँ, वो तो ऐसा करते नहीं। और वाईफाई तो वो उसी तरह स्लो वाला चलाते होंगे, और कैसे मैनेज कर ले रहे हैं वो लोग, और हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। उनकी भी तो काम इसी वाईफाई से हो रही है। उन लोगों के लिए अलग वाईफाई होती है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये तो सबको नहीं मालूम है, आप बता दें इसके बारे में लोगों को। ये मुझे अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ। अब वाईफाई का मुद्दा है, ये DUCC आके बस एक बार ये स्पीड बूस्टर लगाएगा, वो स्पीड बूस्टर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक बार किसी टीचर ने बोला कि आप ये मटेरियल खोलो। हमने मटेरियल खोला तो वो 2-4 बातें हमें बोलने लगी। मटेरियल खुला नहीं, क्योंकि स्पीड आएगा नहीं, मटेरियल खुलेगा कैसे, बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो स्टूडेंट्स की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादा बड़ी नहीं। पांचवा मुद्दा, आप AC लाइब्रेरी के लिए हम तो ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहे ना। डीन के कमरे में AC मिलेगा आपको, हर एक प्रोफेसर के कमरे में AC मिलेगा। LC1 से लेकर CLC की लाइब्रेरी में आपको AC मिलेगा। तो यहाँ LC2 के बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों है? गर्मी, दिल्ली की गर्मी में कह रहा हूँ, जितने -45 डिग्री में बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई टीचर प्रोफेसर वहाँ पढ़ के दिखा देंगे, मैं मान जाऊँगा। तो ये हमारा हक है ना। छठा चीज़, स्टूडेंट यूनियन रूम, जब फ्रेशर्स हुआ था 70,000 रुपये की स्पॉन्सरशिप अपने दम पे मैं लेके आया था। यूनियन के किसी मेंबर ने कुछ नहीं किया था। अब कौन क्या बोलता है, मैं उसकी जवाबदेही नहीं हूँ, लेकिन आप सभी को सच्चाई पता है। अब जैसे फेस्ट कराना हो, कुछ भी कराना हो, क्या मैं स्पॉन्सर को लेके यहाँ बैठूँगा? आप बताओ, कोई पैसा दे रहा है तो वो इज्जत रिस्पेक्ट करेगा ना। कहीं ना कहीं चेयर टेबल होना चाहिए जहाँ पर लोग बैठ के बात कर सकें। मैं चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि क्या डीन मैडम या जो प्रशासन है ऊपर बैठा हुआ, क्या उसका कमरा नहीं है खुद का? है। अगर एक दिन उसको कमरा नहीं दे तो आप अगले दिन देखो क्या रोना रोता है, बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ तो 4 महीने से कम 7 से 8 बार जाके दरवाजा खटखटा चुका हूँ। जब अत हो गई है तभी आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और वो शुरू से नहीं है और अभी भी नहीं है, तो समय के साथ तो चेंज करना ही चाहिए। पहले से नहीं दिया यूनियन रूम तो अभी देना चाहिए। देखिए, अब पहले क्या उन लोगों ने मांग नहीं किया था, आप मांग कर रहे हैं। जो मांग कर रहा है उसको अधिकार मिलना चाहिए।
अब ये तो मेरा हक है ना। आप DU के एक कॉलेज में जाके देखिए, हर किसी के पास यूनियन है, तो यहाँ क्यों नहीं है? जब तक ये नहीं होंगी, मेरे 6 मुद्दों में से अगर एक मुद्दा भी नहीं, ये कहेंगे कि ये 5 ले लो, ये ले लो, मैं नहीं उठूँगा। 6 के 6 करके यहाँ से उठूँगा, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, यहीं बैठूँगा, अकेला बैठना हो अकेले बैठूँगा। लेकिन जो मेरे लोग हैं आज भी मेरे साथ खड़े हैं और आज साथ बैठे हैं, तो आज मैं उनके लिए ही बैठा हूँ, वरना मैं 3 महीने बाद पास आउट होने जा रहा हूँ। अगर आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कल उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने क्या नहीं किया। तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप आए, साथ दें, साथ जुड़े, प्रोटेस्ट को बड़ा बनाएं और अपनी जो मांगे हैं उसके लिए बैठें। तो ये थे प्रिंस कुमार, जिन्होंने बताया कि क्या मुद्दा है लॉ सेंटर 2 में और क्या चल रहा है और किस प्रकार से लोग परेशान हैं अपने कार्यकाल में पढ़ाई के दौरान। और आप सबको अगर चाहते हैं कि बदलाव आए, क्योंकि अकेले प्रिंस कुमार या 2-4 लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप लोग भारी से भारी मात्रा में यहाँ पर लॉ सेंटर 2 PIC ऑफिस रूम नंबर 103 के पास पहुँचे और अपना समर्थन दें, अपना साथ दें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।